टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1720 को माइसवर, कर्नाटक रियासत में हुआ। उनका बाप सुल्तान हैदर अली टीपू सुल्तान की पेशगोई करते थे और उनकी तरफ से माइसवर रियासत की सिपाही फौज का कायद बनाया गया। टीपू सुल्तान की तालीम एक बेहतरीन मुसलमान आलम सैयद गौस दीन की निगरानी में हुई। टीपू सुल्तान, जिसका नाम सर टीपू सुल्तान फतेह अली खान रहा, एक मशहूर मुसलमान शाही हुक्मरान और सिपाही था जो 18वीं और 19वीं सदियों में मशहूर हुआ। वो माइसवर रियासत के बादशाह थे और उनकी हुक्मरानी का वक्त 17 साल तक था। टीपू सुल्तान को शेर हैदर के नाम से भी मशहूरी हासिल है। उन्होंने फ़लसफ़ा, फ़िक़्ह, हिसाब शुमार और जियोमेट्री में आला सनद हासिल की। टीपू सुल्तान को अपनी बाप की मौत के बाद माइसवर रियासत के बादशाह बनाया गया। वो एक ताजदार और बहादुर हुक्मरान थे जो अपनी आवाम के लिए अदल व इंसाफ की फराहमी करते थे। टीपू सुल्तान ने आज़ादी की ख्वाहिश रखी और उन्होंने माइसवर को अंग्रेज़ हुकूमत से आज़ाद करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी और उस्मानी सल्तनत की मदद से अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ने का काम शुरू किया। उनके हुक्मरानी के दौरान टीपू सुल्तान ने एक खुद मुख्तार फौजी तंजीम बनाई जिसे टीपू की फौज कहा जाता था। उन्होंने बम्बे की बहरी कुव्वतों के साथ तिजारत का सिलसिला बनाने की कोशिश की और वहाँ तिजारत के लिए बुनियादी इम्कानात बनाए। 1799 में बरतानियों ने टीपू सुल्तान की माइसवर पर हमला किया और माइसवर रियासत को गुलाम बना दिया। टीपू सुल्तान ने इस जंग में बहुत बहादुरी से लड़ाई की मगर उन्होंने शहादत हासिल की। उनकी शहादत के बाद उन्होंने तारीख में एक मकाम हासिल किया है और वो एक मकामी कौमी हीरो बन गए। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी और जिदोजहद ने बहुत से लोगों को मुतासिर किया। उन्होंने मुसलमानों की आज़ादी की ख्वाहिश को उजागर किया। टीपू सुल्तान का हुकूमती दौर एक बहादुर और अदल पसंद शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है। आज टीपू सुल्तान की बातें और किरदार तारीखी हकीकतों की रोशनी में लोगों को मुतासिर करती हैं। उन्होंने मुसलमानों की कौमियत की ख्वाहिश को जिंदा रखा और आज़ादी की तरक्की के लिए जंग की। उनकी जिदोजहद और कुर्बानियों को याद रखना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम उनके लिए एहतराम और शुक्रगुजार हो सकें। टीपू सुल्तान की दूर हुकूमत में वो इक़दामात उठाए गए जो उनको मशहूर बनाते हैं। उनका ताल्लुक फ्रांसीसी और उस्मानी सल्तनतों से बहुत करीब था। उन्होंने नापोलियन बोनापार्ट की फ्रांसीसी हुकूमत की सलीयत हासिल की और उस्मानी सल्तनत के साथ ताउन किया। टीपू सुल्तान ने एक खुद मुख्तार फौजी तंजीम बनाई जो टीपू की फौज कहलाती थी। ये फौज अजीम कुव्वत रखती थी जो उनके हुकूमती दौर में माइसवर रियासत को मजबूती देती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी फौज में तजदीदी निज़ाम अस्करी को मद्देनज़र रखते हुए फौजी तजुर्बात को मुत्तहिद किया और नए तकनीकों को इस्तेमाल किया। उन्होंने बम्बे को अपना तिजारती मरकज़ बनाने की कोशिश की और वहाँ तिजारती बुनियादें रखी। उन्होंने इक़्तिसादी तरक्की के लिए मंसूबों को मद्देनज़र रखा। टीपू सुल्तान ने अपने हुकूमती दौर में मुअस्सिर सियासी इस्लाहात की। वो अदल व इंसाफ की फराहमी को तौसीक़ देते रहे और गरीबों की सहूलतों को मद्देनज़र रखते रहे। उन्होंने मुख्तलिफ सोशल वेलफेयर मंसूबों की भी बुनियादें रखी जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी और जिदोजहद के बारे में अहम किताबें और मुसन्निफ़ीन मौजूद हैं जो उनकी खिदमात को बयान करती हैं। उन्होंने माइसवर रियासत को बड़ी तरक्की दी और उनकी शहादत के बाद भी वो एक कौमी हीरो बने रहे। सुल्तान का दीनी एहसास भी बहुत बुलंद था और उन्होंने इस्लाम की तरवीज के लिए इक़दामात किए। वो अपनी हुकूमत के दौरान मस्जिदों की तामीर, मदारिस और इस्लामी तालीम की फराहमी पर तवज्जो देते रहे। उन्होंने अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत की और उनकी इबादत गाहों की भी हिमायत की। टीपू सुल्तान का फ़नून हर्ब के लिए भी ख़ास तासुर था। वो एक बेहतरीन तकनीकी जंगजू थे और उन्होंने नए साज़ व सामान, हथियारों और फौजी तरबियत की तशकील की। उन्होंने ताजवरी निज़ाम को बेहतर किया और जदीद हथियारों की तैयारी में मदद दी। टीपू सुल्तान की शख्सियत पर इल्मी, सियासी और फनवनी पहलू भी तशरीफ़ रखते थे। उन्होंने मज़ामीन में लिखा, अशार किए और ख़ुतूत खींचे। उनकी इल्मी तहसीलात के ज़रिए वो बहुत से उलूम में माहिर बने और उन्होंने तारीख़, उलूम हयात, जोग्राफिया,
فلسفہ اور ادب کے شعبوں میں اپنی تحقیقات کی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کو بھارتی تاریخ میں ایک قومی ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی خواہش کو زندہ رکھا